students, welcome to my new video. In this video we have discussed about class 11 chapter number 1 exercise 1.4 right. तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्वेश्चन को हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था, ठीक है ना। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोलना है इफ a इक्वल टू 3, 5, 7, 9, 11 और सेट b इक्वल टू 7, 9, 11, 13, सेट c इक्वल टू 11, 13 एंड 15 गिवन है और सेट d क्या गिवन है 15 एंड 17। ये सब गिवन है तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, ये सभी हम लोग को फाइंड करने हैं, जो कि 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के 10 पार्ट किए गए हैं और उन सबको हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड आउट करना है। 6 का फर्स्ट सॉल्यूशन है। अब बताइए ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है ना। तो एक सेट ए, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सेट ए को लिखेंगे। सेट ए में क्या है 3, 5, 7, 9, 11 यही है, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब सेट बी को रखेंगे। इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन सेट बी को रखते हैं। सेट बी में हम लोग को क्या लिखना है 7, 9, 11, 13 ये हो गया सेट बी, ठीक है ना। अब इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। इंटरसेक्शन में मैंने बताया था क्या करना होता है, जो कॉमन मिलेगा दोनों में वही लिख देना है, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या क्या कॉमन मिल रहा है। 7 इसमें भी है, इसमें भी है, 9 इसमें भी है, इसमें भी, और 11 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है 7, 9, 11, यानी कि इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी 7, 9, 11 ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब 6 का सेकेंड पार्ट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट है बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। तो आप इसको डू इट योरसेल्फ, आप इसको खुद से कीजिए जैसे मैं इसको बताया हूं। इससे पहले भी क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व किए थे। तो आप ये क्या करिए, ये आपके लिए है, आप इसको खुद से कीजिए, डू इट योरसेल्फ, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देख लेते हैं। 6 का क्वेश्चन नंबर 3, तो 6 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। इसमें क्या गिवन है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब आप क्या करेंगे बताइए, हम लोग को सॉल्व करना है तो सेट ए को लिखेंगे। सेट ए क्या है बताइए, सेट ए क्या है 3, 5, 7, 9, 11। फिर क्या है सी, इंटरसेक्शन सी कह रहा है तो इंटरसेक्शन सी कर दीजिए आप, ठीक है ना। सी क्या है 11, 13 एंड 15। फिर सी के बाद क्या कह रहा है डी, तो इंटरसेक्शन डी कर दीजिए आप, इंटरसेक्शन डी 15 और क्या हो जाएगा 17, ठीक है ना। अब क्या करेंगे देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे, इन दोनों का, ठीक है ना। तो चलिए इन दोनों का पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 11 कॉमन है बस, ठीक है ना। तो जो कॉमन है उसी को हम लोग लिखते हैं इंटरसेक्शन में। तो यहाँ क्या हो गया 11। अब इंटरसेक्शन ये दोनों तो हो गए, इन दोनों को तो हम लोग सॉल्व कर लिए तभी तो 11 आया। अब इंटरसेक्शन डी बच रहा है, यानी ये बच रहा है। अब आप इसको लिख लीजिए, ठीक है ना। अब दोनों में क्या कॉमन कुछ दिख रहा है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। जब कुछ भी कॉमन नहीं दिखता तो हम लोग क्या लिखते हैं 5। तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। 5 जो होता है हमेशा कॉमन रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो गया 5, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का 3rd भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का 4th हम लोग देख लेते हैं। 4th ए इंटरसेक्शन सी है, ए इंटरसेक्शन सी, इसको भी आप डू इट योरसेल्फ, इसको भी आप खुद से कीजिए। यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन सी को मैंने सॉल्व किया है। देखिए अगर आप नहीं कर सकते तो यहाँ पे उसका सॉल्यूशन है,
ए हो गया इंटरसेक्शन सी, तो पहले इन्हीं दोनों को सॉल्व किया तो क्या आया था 11, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 11 हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5, 6 का क्वेश्चन नंबर 5, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लेते हैं। बी इंटरसेक्शन डी बोल रहा है, बी इंटरसेक्शन डी, तो 6 का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा बी इंटरसेक्शन डी। ठीक है ना। ठीक है, तो बी क्या है, बी क्या की मैंने देखिए 7 9 11 13, 7 9 11 और क्या गिवन है 13। ठीक है ना। और इंटरसेक्शन डी है, तो डी क्या है 15 एंड 17 है, 15 एंड 17 है। अब ये बताइए दोनों में कॉमन नहीं मिल रहा है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। मैंने क्या बताया, जब कॉमन नहीं दिखता तो हमेशा क्या होता है 5 होता है। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं, 6 के 6 पार्ट को। तो ए इंटरसेक्शन बी, अब यहां पे चेंज कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेट ए को लिख लेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले यहां फिर से मैं यहां लिख देता हूं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, चलिए सेट ए क्या है 3 5 7 9 11 है, 3 5 7 9 11। ठीक है ना। चलिए इंटरसेक्शन साइन है, इंटरसेक्शन साइन लगा दिया। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, बी यूनियन सी होना चाहिए। ठीक है ना। ठीक है, तो बी यूनियन सी, बी को पहले लिख दीजिए आप, बी क्या है 7 9 11 13, ये बी हो गया आपका। फिर यूनियन बोलना है सी, सी हो गया आपका क्या 11 13 एंड 15, ये क्या हो गया आपका सी हो गया। ठीक है ना। अब देखिए इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करने से पहले हम लोग पहले क्या करेंगे, दोनों का यूनियन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है ना। तो क्या करिएगा आप 3 5 7 9 11। ठीक है ना, इंटरसेक्शन हो गया। अब दोनों का यूनियन फाइंड आउट करेंगे, तो यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों में जो भी एलिमेंट्स है सबको लिख लेना, ये होता है, सबको लिख लीजिएगा। तो सबको लिखेंगे 7 9 11 13 15। ठीक है ना, सभी एलिमेंट्स आ गए। अब इन दोनों का हम लोग क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। दोनों में क्या कॉमन है 7 9 11, देखिए दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो 7 9 11 को आप लिख लीजिए, इंटरसेक्शन हो गया 7 9 11। ये क्या हो गया, इंटरसेक्शन फाइंड आउट हो गया। यानी कि ए यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की वैल्यू क्या होगी 7 9 11 होगी। समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी। तो आप क्या करेंगे, सेट ए को लिखेंगे 3 5 7 9 11 हो गया। अब इंटरसेक्शन डी है, डी क्या है 15 एंड 17, 15 एंड 17। ठीक है ना। अब क्या है, देखिए दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जब दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो 5 आंसर हो गया। ठीक है ना। चलिए अब 6 का हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ए इंटरसेक्शन, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 वैसे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ठीक है, चलिए हम लोग ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले सेट ए को लिख लेते हैं 3 5 7 9 एंड 11, राइट। ठीक है ना।
चलिए अब इंटरसेक्शन साइन, फिर क्या है बी यूनियन डी, बी को लिख लीजिए 7 9 11 13। अब आपको क्या करना है यूनियन, यूनियन साइन है यूनियन। अब क्या करना है आपको डी लिखना है, तो डी को राइट कर लीजिए 15 एंड 17, 15 17 हो गया, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या किया था क्वेश्चन नंबर 6 में, सबसे पहले हम लोग यूनियन को लिख लिए थे, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन। यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब ये होता है सभी एलिमेंट्स को लिख लेना, यही होता है सभी एलिमेंट्स को लिख लेना। तो चलिए सभी एलिमेंट्स को हम लोग लिख लेते हैं 7 9 दोनों सेट के सभी एलिमेंट्स को, 11 13 15 और 17। ये क्या हो गया हमारा यूनियन हो गया। लेकिन कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होना चाहिए, यही होता है, ठीक है ना। यूनियन में क्या होता है सभी एलिमेंट्स को लिख लेना, लेकिन कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा यूनियन। अब देखिए इंटरसेक्शन, अब इन दोनों का निकालना हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो देखिए जो हमको देखिए कैसे करना होता है, जो हमको ब्रैकेट में दिया होता है उसको पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर बाद में आप इंटरसेक्शन को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। अब इंटरसेक्शन निकालना है तो 7 9 11 दोनों में कॉमन क्या है 7 9 11। तो आप क्या करिए 7 9 11 इंटरसेक्शन हो गया। जो कॉमन होता है उसी को तो इंटरसेक्शन कहते हैं। तो 7 9 11 आंसर हो गया, समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 6 के क्वेश्चन नंबर 9 को। सिक्स का क्वेश्चन नंबर 9 है ए इंटरसेक्शन बी एंड फिर क्या कह रहे हैं इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। एक जगह इंटरसेक्शन है और एक जगह यूनियन है, बीच में क्या है इंटरसेक्शन है, ठीक है ना। तो पहले ब्रैकेट ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेंगे, फिर हम लोग इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ क्या कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी है और फिर इंटरसेक्शन है बी यूनियन सी, ठीक है ना। तो चलिए ए पहले इस सेट ए को लिख लीजिए, ब्रैकेट में रखिएगा 3 5 7 9 11 ए हो गया। अब इंटरसेक्शन बी है, इंटरसेक्शन बी कर लीजिए, बी क्या है 7 9 11 और 13, ठीक है ना। ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। फिर क्या है इंटरसेक्शन साइन है, इंटरसेक्शन साइन को आप राइट कर लीजिए, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है बी यूनियन सी, तो बी कह रहा है, बी क्या है आपका बी 7 9 11 एंड 13। अब यूनियन सी की बात कर रहा है, तो सी क्या है 11 13 और 15, 11 13 एंड 15, ठीक है ना, ठीक है ना। क्या मिला आपको, ये ए है, ए कर दिया गया, फिर इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बी है, बी लिख दिया गया, फिर इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन कर दिया गया, फिर बी यूनियन सी, तो बी यूनियन क्या हो गया सी हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा। अब हम लोग को करना क्या है, अब हम लोग को ब्रैकेट ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेना है। मैंने आपको यही बताया था क्या करना है, हम लोग को ब्रैकेट ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेना है। तो इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, तो दोनों में कॉमन क्या है 7 9 11, 7 9 11 कॉमन हो गया। ये इंटरसेक्शन की बात हो गई, ठीक है ना। फिर क्या है बीच में इंटरसेक्शन है, बीच में इंटरसेक्शन। अब अगले ब्रैकेट में क्या कर रहा है यूनियन की बात कर रहा है। यूनियन यानी सभी एलिमेंट्स को लिख लेना, लेकिन कोई भी एलिमेंट्स रिपीट ना हो। दोनों सेट के सभी एलिमेंट्स को लिख लीजिए, लेकिन कोई भी एलिमेंट्स रिपीट ना हो। तो 11 13 और 15 लिख लिया, ठीक है ना। अब क्या करना है हम लोग को, अब इंटरसेक्शन इन दोनों का फाइंड आउट कर लेना है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन में देखिए कॉमन क्या है 7 9 11, तो 7 9 11 यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 7 9 11, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को
6 के क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ क्या है 6 का क्वेश्चन नंबर 10, ए यूनियन डी, या यूनियन क्या किया, ए यूनियन डी, अब क्या हो गया इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अच्छा यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि दोनों तरफ, दोनों ब्रैकेट में यूनियन का यूज कर दिया गया और बीच में इंटरसेक्शन का यूज किया गया है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ए यूनियन डी, फिर क्या होगा आपका इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है ना। अब आप ध्यान दीजिएगा, ए सेट ए लिख लीजिए, ठीक है ना, ए है तो सेट ए लिख लीजिए, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है ना। अब यूनियन है, यूनियन साइन, फिर उसके बाद डी है, ए यूनियन डी, 15 और 17 हो गया। अब क्या ब्रैकेट है, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, क्लोज हो गया ब्रैकेट। चलिए अब आगे क्या करना है, हम लोग को इंटरसेक्शन साइन है, इंटरसेक्शन साइन हम लोगों ने लगा दिया। अब बी यूनियन सी है, बी के बी सेट को लिख लीजिए, 7, 9, 11 और 13, ठीक है ना। और यूनियन है, यूनियन, फिर सी है, सेट सी को लिख लीजिए, 11, 13, 15। देखिए कुछ अलग से नहीं किया जा रहा है, जो आपके क्वेश्चन में है वही सब लिखा जा रहा है। ए था, ए कर दिया, ब्रैकेट लगा था, ब्रैकेट लगाया। यूनियन है, यूनियन हुआ, फिर डी था, सेट डी को लिख दिया, फिर इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन कर दिया, फिर बी है, बी कर दिया, फिर यूनियन साइन, यूनियन साइन, फिर सी है, सी कर दिया। समझ आ गया कि नहीं, सब ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब आगे क्या करना है, पहले हमने क्या कहा था, ब्रैकेट ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेना। यूनियन का मुख्य मतलब क्या है, दोनों सेट के सभी एलिमेंट्स को लिख लीजिए, लेकिन कोई भी एलिमेंट्स रिपीट ना करे। तो सभी एलिमेंट्स को लिख लीजिए, 3, 5, 7, 9, 11, 15 एंड 17, सॉरी 15 एंड 17। फिर इंटरसेक्शन साइन है, इंटरसेक्शन साइन, फिर आप क्या करिए, इन दोनों के सभी एलिमेंट्स को राइट डाउन कर, नोट डाउन कर लीजिए, 7, 9, 11, 13, फिर क्या हो गया 15 हो गया, हो गया। ये भी सॉल्व, ये भी सॉल्व। अब क्या बचा, इसका और इसका इंटरसेक्शन बच गया, इंटरसेक्शन बच गया, ठीक है ना। पहले हम लोगों ने क्या किया, इस पूरे को सॉल्व किया, फिर इस पूरे को सॉल्व किया, इस पूरे को सॉल्व करने पर ये आया, इस पूरे को सॉल्व करने पर ये आया, बीच में क्या बचा है इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन को सॉल्व कर लीजिए, 7, 9, 13, 11, 13, 7, 9, 11, 13 तो नहीं है, क्या है 15 है, कॉमन दोनों में, ठीक है ना। तो दोनों में कॉमन क्या है, 7, 9, 11 और 15, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देख लेते हैं। करें लेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। करें ए क्या होगा, नेचुरल नंबर का सेट होगा, बी क्या होगा, इवन नेचुरल नंबर का सेट होगा, सी क्या होगा, ऑड नेचुरल नंबर का सेट होगा, और डी क्या होगा, प्राइम नंबर का सेट होगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए पहले हम लोग सभी सेट को लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेट ए को लिखेंगे, सेट ए क्या होगा, नेचुरल नंबर का सेट होगा, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही सब क्या होते हैं, हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है ना। 9, 10, 11, 12, 13, 14 जो भी होगा, ये सब हमारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर। और बी के लिए क्या कह रहा है, कह रहा है बी जो होगा वो इवन नेचुरल नंबर होगा, इवन यानी 2, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या होंगे, हमारे इवन नेचुरल नंबर होंगे, ठीक है ना। चलिए, और सेट सी में क्या कह रहा है कि ऑड नेचुरल नंबर का सेट होगा, तो ऑड नेचुरल नंबर का सेट मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11, ऐसे ही आगे आगे जा देते हैं, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है। चलिए अब डी क्या है, डी कह रहे हैं प्राइम नंबर का सेट होना चाहिए। प्राइम नंबर का सेट मतलब प्राइम नंबर क्या होता है,
जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। तो सबसे पहली बात 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सब क्या हो गया हमारे प्राइम नंबर हो गए। ठीक है ना, ठीक है, सभी का सेट हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग को क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी। अब जब मैंने सेट लिख दिया तो ए इंटरसेक्शन बी हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे डॉट डॉट करके। फिर इंटरसेक्शन बी लिखना हमको, तो बी क्या है 2, 4, 6, 8, 10। यानी कि ये बताइए जो ऑड ये क्या है 2, 4, 6, 8, 10, तो 2, 4, 6, 8, 10 इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर ही तो है, ये पूरा नेचुरल नंबर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 जो भी हो। ठीक है, ये पूरा नेचुरल नंबर है। और ये क्या कह रहा है इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर कहां से आया, इसी नेचुरल नंबर में से। यानी कि जितने भी इवन नंबर होंगे सभी कॉमन मिलेंगे कि नहीं, दोनों में मिलेंगे ना। ठीक है ना, तो हम लोग क्या देखिए 2, 4, 6, 8 2, 4, 6, 8 सब कॉमन मिल रहे हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2, 4, 6, 8 फिर डॉट डॉट है, डॉट डॉट करके छोड़ दीजिए। ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए सेकंड को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी है, तो ए की वैल्यू क्या है, ए सेट ए क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है ना, और 9 ऐसे डॉट डॉट करके छोड़ दीजिए। अब आगे क्या है, इंटरसेक्शन हो गया सी, सी की वैल्यू क्या है, सी क्या है ऑड नंबर है, ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11 तो ये क्या है ऑड नंबर। ये बताइए ऑड नंबर भी नेचुरल नंबर में कॉमन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देखिए ना 1, 3, 5, 7, 9 सब कॉमन मिल रहा है कि नहीं, तो हम लोग क्या लिख देंगे 1, 3, 7, 9 सॉरी 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे डॉट डॉट करके छोड़ दीजिए। ठीक है ना, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड की बात। ठीक है ना, इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बात करते हैं हम लोग। 6 का थर्ड हम लोग देखते हैं, सॉरी 7 का थर्ड। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन डी हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो सेट ए को लिख लीजिए। सेट ए क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे ही पूरे नंबर है। फिर इंटरसेक्शन है, सेट डी को लिख लीजिए 2, 3, 5, 7, 11, 13 ठीक है ना। यानी जो प्राइम नंबर आएगा वो नेचुरल नंबर ही तो होगा। प्राइम नंबर क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है ना, ठीक है, सभी प्राइम नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, लेकिन सभी नेचुरल नंबर प्राइम नंबर नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो सभी प्राइम नंबर क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। तो देखिए 2 है, 2 है, 3 कॉमन है, 5 भी कॉमन है, 7 भी कॉमन है, फिर 8, 9, 10, 11 भी कॉमन मिल जाएगा, यानी सब हम लोग को कॉमन मिल जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 2, 3 इधर वाला जो है पूरा लिख दीजिए 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे ही डॉट डॉट। समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है ना। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी क्या है 2, 4, 6, 8 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। फिर इंटरसेक्शन है सी क्या है 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट। ये बताइए 2, 4, 6, 8 इधर इवन नंबर, इधर ऑड नंबर, इवन नंबर एक तरफ है, एक तरफ ऑड नंबर। ये बताइए क्या कुछ कॉमन मिल सकता है, नहीं मिल सकता, क्योंकि इवन नंबर तो अलग होता है, ऑड नंबर अलग होता है ना, तो कुछ कॉमन नहीं मिल सकता।
तो जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलता तो हम लोग क्या लिखते हैं 5। तो आंसर क्या हो गया 5 हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। सेवन का क्वेश्चन नंबर 5 है बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी, तो बी को पहले लिख लीजिए। सेट बी में क्या है 2 4 6 8 10 ऐसे ही डॉट डॉट हो गया। अब आप क्या करेंगे इंटरसेक्शन डी को लिखिएगा। डी क्या है 2 3 5 7 11 13 फिर डॉट डॉट। अब एक बात ध्यान दीजिए, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? केवल 2 कॉमन दिख रहा है। ये सब क्या है आपके इवन नंबर है, और यहाँ पे 2 को छोड़ करके बाकी सब क्या है ऑड नंबर है। तो केवल 2 ही कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे बी इंटरसेक्शन डी क्या होगा 2 होगा। समझ में आएगा कि नहीं? ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है सी इंटरसेक्शन डी। सी इंटरसेक्शन डी, इसमें क्या था 2 कॉमन मिला था ना, तो 2 आंसर हो गया। ठीक है ना। अब 6 में क्या है सी इंटरसेक्शन डी है। ठीक है ना। तो सी को पहले लिख लीजिए आप 1 3 5 7 9 11। ठीक है ना। इंटरसेक्शन डी, डी क्या है 2 3 5 7 11 13 फिर ऐसे करके डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना। अब क्या करना है, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको बोलिए? 1 को छोड़ करके 3 5 7 9 11 13 15। ठीक है ना। 15 नहीं होगा आपका 11 13। तो ऐसे ही आपके नंबर जो होंगे, यानी कुल मिला करके आपको क्या करना है, आपको कॉमन केवल क्या दिखेगा, आपको कॉमन दिखेगा यहाँ पे 1 और 2 को छोड़ करके बाकी सब प्राइम नंबर। ध्यान समझिएगा 3 5 7 11 13। मैंने क्या कहा था प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर में केवल 2 ही एक इवन नंबर होता है, बाकी सब क्या होते हैं ऑड नंबर होते हैं। बाकी सभी ऑड नंबर प्राइम नंबर में आ जाते हैं। ठीक है ना। प्राइम नंबर जो होगा केवल 2 ही एक इवन नंबर होता है प्राइम नंबर में, बाकी सब क्या होते हैं ऑड नंबर होते हैं। जो प्राइम नंबर होते हैं उसमें केवल 2 एक इवन नंबर होता है, बाकी सब क्या होते हैं ऑड नंबर होते हैं। ये क्या है ऑड नंबर, तो 1 और 2 को छोड़ दीजिए, बाकी सब जो होंगे वो सब क्या होंगे प्राइम नंबर होंगे। बाकी सब जो ऑड नंबर होंगे, यानी सभी को तो नहीं कह सकते हम लोग, बाकी जो ऑड नंबर होंगे वो क्या होंगे हमारे प्राइम नंबर होंगे। ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग किसको कॉमन देख रहे हैं 3 5 7 9 तो होगा नहीं, 9 प्राइम नंबर है नहीं। ठीक है ना। 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, ऐसे ही डॉट डॉट करके हम लोग छोड़ देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है ना। तो ये सब क्या है, सब इवन नंबर है। ठीक है ना। और यहाँ पे सभी इवन नंबर है, तो 9 भी लिखना था। 9 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है, और ये ऐसे नंबर है जो इवन सभी ऑड नंबर है। सभी ऑड नंबर है ना, ये सभी ऑड नंबर है, और 9 भी तो ऑड है, तो 9 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है। तो हम लोगों को ऐसा नंबर लिखना है जो कि इवन भी हो, ऑड भी हो और क्या हो प्राइम नंबर। तो ये सब ऐसे नंबर हैं जो कि ऑड भी है और प्राइम नंबर भी है। ठीक है ना। समझ में आ गया? तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। कलर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट किसको कहते हैं हम लोग? डिसजॉइंट सेट हम लोग किसे कहेंगे? तो डिसजॉइंट सेट हम लोग उसे कहते हैं जिसमें हम लोग को कोई भी कॉमन एलिमेंट्स ना मिले। अगर कॉमन एलिमेंट्स नहीं मिलता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट्स कहेंगे। ठीक है ना। समझ में आ गया? ठीक है ना। चलिए तो चलिए हम लोग देख लेते हैं 8 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। इसमें ये कह रहा है कि 1 2 3 एंड 4। फिर क्या कह रहा है? एंड एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? एक्स की वैल्यू ग्रेटर टू 4 और 4 की इक्वल होनी चाहिए। एक्स की वैल्यू 4 से
ग्रेटर होनी चाहिए और 4 के इक्वल होनी चाहिए, लेकिन 6 से लेस और 6 के इक्वल होगी। 4 से ग्रेटर और 4 के इक्वल होगी और 6 से लेस 6 के इक्वल होगी। तो दूसरा सेट जो होगा वो सेट क्या होगा बताइए, लिख लेते हैं हम लोग। x such that x is a natural number and 4 जो x जो होगा ग्रेटर और इक्वल टू 4 होगा, लेस और इक्वल टू 6 होगा। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो सेट मिलने वाला है, अगर मैं इसको a मानूं और इसको क्या मानूं, b मानूं, ये सेट b, तो जो सेट b मिलने वाला है वो क्या होगा, इसमें हम लोग 4, 5, 6 को रखेंगे। यही तो कहा गया है x की वैल्यू 4 से ग्रेटर होनी चाहिए, तो 4 से ग्रेटर है और 4 के इक्वल, तो 4 भी है उसमें, और 6 से स्मॉलर होनी चाहिए, 6 से छोटी है और 6 के इक्वल 6 भी है उसमें। समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे a और b में क्या कुछ कॉमन दिख रहा है। ठीक है ना, यानी कि आप a इंटरसेक्शन b को फाइंड आउट कीजिए पहले, a इंटरसेक्शन b। ठीक है ना, जब a इंटरसेक्शन b में कोई कॉमन एलिमेंट्स मिल गया तो समझ लीजिए वो डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। ठीक है ना, तो 1, 2, 3, 4 और फिर इंटरसेक्शन b है, b में क्या होगा, 4, 5, 6 है, 4, 5, 6। अगर आपको कॉमन एलिमेंट्स मिला तो समझ लीजिए डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो दोनों में कॉमन क्या है, 4 कॉमन है ना, दोनों में 4 कॉमन है, तो ये बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4। तो हम लोग लिखेंगे दे आर नॉट डिसजॉइंट सेट because they have 4 is a common element। ठीक है, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को 8 के सेकेंड पार्ट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, सबसे पहले अगर हम लोग a मान ले तो AEIOU है। ठीक है, और b क्या है, अगर सेकंड सेट को b मान ले तो CDEF है। ठीक है ना। अब देखें इनका इंटरसेक्शन क्या मिलता है, इनका इंटरसेक्शन दोनों में क्या कॉमन मिलता है, तो AEIOU, और क्या हो गया, फिर इंटरसेक्शन, फिर क्या होगा CDEF। अब बताइए दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है। देखिए यस, दोनों में E कॉमन मिल रहा है, E दोनों में क्या कर रहा है, E कॉमन मिल रहा है। तो E कॉमन मिल गया तो क्या ये डिसजॉइंट सेट है, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। रीजन पूरा वही देंगे, बिकॉज दे हैव E is a common elements। इसमें क्या लिखेंगे, बिकॉज दे हैव E is a common elements। डिसजॉइंट सेट नहीं है, क्रॉस का मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 8 का जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि x such that x is an even integers। तो इवन इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया आपका, ठीक है ना। तो इवन इंटीजर्स की बात कर रहा है, तो यहां पे आपका क्या हो गया, a अगर सेट रखेंगे, सेट a 2, 4, 6, 8, ठीक है ना, फिर आपका -2, -4, -6 ये सब हो गया। और क्या कर रहा है, ऑड इंटीजर्स, बी में क्या हो गया, ऑड इंटीजर्स 1, 3, 5, 7, फिर ऐसे ही आप माइनस में कर दीजिएगा। ठीक है ना,
क्योंकि इंटीजर्स की बात कर रहा है, इवन इंटीजर्स और ऑड इंटीजर। तो इंटीजर्स माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि केवल पॉजिटिव में लिख रहा हूं, आप निगेटिव में लिख लीजिएगा, लिख देता हूं यहां पर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अगर मैं ऐसे देखूं -4 -6 -4 -2, फिर आपको क्या हो जाएगा 2 4 6 ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये सब क्या हो गया, इवन इंटीजर्स हो गया। इसकी अगर बात करूं ऑड इंटीजर्स की, तो -1 -3 -5, सॉरी ऐसे करके -5 -3 -1, फिर ऐसे आपका इधर डॉट डॉट रहेगा, इधर डॉट डॉट रहेगा, ठीक है ना। फिर आपका क्या हो जाएगा 1 3 5 ऐसे डॉट डॉट, इधर भी आगे जाएगा, इधर भी आगे जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है आपको, ये बताइए, ये पूरा इवन है, ये पूरा ऑड है, ये पूरा इवन है और ये पूरा ऑड है। तो ये बताइए, जब ये इवन है, ये ऑड है, तो इवन ऑड में क्या कभी कुछ कॉमन मिल सकता है? नहीं मिल सकता। तो इसका ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इसका ए इंटरसेक्शन क्या बी क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि इवन और ऑड में कुछ भी कॉमन नहीं मिल सकता है, ठीक है ना। तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 होगा। तो ये बताइए कुछ भी कॉमन मिला, नहीं मिला, तो 5 हो गया। तो इसका मतलब ये क्या है, डिसजॉइंट सेट है। ये क्या है, डिसजॉइंट सेट है, बिकॉज दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। इसमें सेट ए दिया हुआ है 3 6 9 12 15 18 21। सेट बी के एलिमेंट्स है 4 8 12 16 एंड 20। सेट सी के एलिमेंट्स है 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16। और सेट डी के एलिमेंट्स है 5 10 15 एंड 20। राइट। चलिए फिर इसमें क्या करेंगे, ए माइनस बी, ए माइनस सी, ए माइनस डी, बी माइनस ए, सी माइनस ए, डी माइनस ए, बी माइनस सी, बी माइनस डी, सी माइनस बी, डी माइनस बी, सी माइनस डी और डी माइनस सी, ये सब हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है ना। चलिए तो इसको कैसे फाइंड करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। ठीक है ना। ए माइनस बी है तो सेट ए को लिख लीजिए आप। 3 6 9 12 15 18 21। ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, माइनस बी, तो माइनस बी, सेट बी को लिखिए 4 8 4 8, फिर क्या होगा 12 16 20। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसमें क्या करना होता है, ए माइनस बी में हम लोग को ए के वो सभी एलिमेंट्स लिखने होंगे। ध्यान समझिएगा मेरी बात को। ए के वो सभी एलिमेंट्स, सेट ए के वो सभी एलिमेंट्स लिखने होंगे जो कि सेट बी में ना हो। समझ आ रहा है? यानी कि सेट ए और सेट बी में जो दोनों कॉमन है, दोनों में जो कॉमन है उसको मत लिखिए, बाकी सेट ए में जो बच रहा है उसी को लिख दीजिए। समझ में आया ना। सेट ए के केवल लिखना है। अगर ए पहले है तो सेट ए को देखना है। अगर यहाँ बी माइनस ए होता तो सेट बी को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ए पहले है ना, तो सेट ए के एलिमेंट्स को लिखना है। जो पहले रहेगा उसी के एलिमेंट्स को लिखना होगा। तो सेट ए के सभी एलिमेंट्स को नहीं लिखना है, वो एलिमेंट्स को जो कि बी में ना हो। ठीक है ना। जैसे बी में कौन कौन से है उसको देख लेते हैं। जैसे बी में 12 है, देखिए, और क्या है बी में, कुछ नहीं, बस 12 भी दोनों में है। तो अब 12 को छोड़ करके बाकी ए के सभी एलिमेंट्स को लिख लीजिए। तो हमने क्या कहा, ए के उन सभी एलिमेंट्स को लिखना है जो कि बी में ना हो। ठीक है ना। तो 3 6 9 15 18 21
क्या ये सब बी में है? नहीं है। मैंने यही कहा ना कि ए के उन सभी एलिमेंट्स को लिखिए जो बी में ना हो। तो बताइए 3, 6, 9, 15, 18, 21 ये सब क्या बी में है? नहीं है। कौन सा बी में है? 12 बी। तो 12 को नहीं लिखना है, बाकी जो बचे उसको लिख दीजिए आप, ठीक है ना। तो 3, 6, 9, 15, 18, 21 ये हो गया आंसर। समझ में आ गया? ठीक है ना। चलिए सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड है a माइनस सी। ए क्या है? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और सी क्या है? माइनस सी है। तो सी क्या है? 2, 4, 6, 8, 10 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16 यही है। ध्यान समझिएगा। अब जो कॉमन है उसको पहले आप अंडरलाइन कर लीजिए। जो कॉमन दिख रहा है, 6 कॉमन दिख रहा है, 12 कॉमन दिख रहा है, और क्या और क्या और कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो जो जो कॉमन दिख रहा है उसको छोड़ दीजिए। बाकी जो ए के हैं, ए के जो भी एलिमेंट्स है सबको लिख लीजिए। जो कॉमन है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है ना। यानी ये दोनों क्या है? दोनों में है तो इसको छोड़ दीजिए 6 और 12 को। बाकी जो बचे उसको लिख लीजिए। वही क्या हो जाएगा आंसर? 3, 9, 15, 18, 21। अब देखिए इसका मतलब क्या है? ए के वो सभी एलिमेंट्स लिखिए जो कि सी में ना हो। तो 3, 9, 15, 18, 21 देखिए क्या यहाँ पर है? सी में नहीं है। तो ये क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को बी माइनस ए। अभी ए माइनस बी पूछ रहा था, अब बी माइनस ए उल्टा कर दिया, अपोजिट कर दिया, ठीक है ना। अब हम लोग को ए माइनस बी था तो हम लोग क्या लिखे थे? ए के एलिमेंट्स को लिख रहे थे, सेट ए के। अब बी पहले है तो सेट बी के एलिमेंट्स को लिखेंगे। समझ में आ गया? चलिए तो सेट बी, बी में क्या है? 4, 8, पहले बी है तो पहले बी लिखिए। 4, 8, 12, 16, 20, ठीक है ना। चलिए अब आगे क्या है? माइनस है, माइनस ए के एलिमेंट्स 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 हो गया। अब ध्यान समझिएगा क्या करना है? बी के वो सभी एलिमेंट्स, सेट बी के वो सभी एलिमेंट्स लिखना है जो कि ए में ना हो। तो ये बताइए दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में 12 कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको छोड़ दीजिए, बाकी सेट बी को लिख लीजिए। 4, 8, 16 और 20। 12 नहीं लिखा गया है। 12 क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि कॉमन है। अब इसका मतलब क्या होगा? सेट बी के वो सभी एलिमेंट्स लिखना है जो कि सेट ए में ना हो। तो वो सभी एलिमेंट्स है ना, देखिए क्या ये सभी एलिमेंट्स सेट ए में है? नहीं है। तो उन्हीं सभी एलिमेंट्स को लिखा गया है जो कि सेट ए में नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? या फिर आप ऐसे डायरेक्ट समझिए, जो दोनों में कॉमन मिले उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो पहला सेट हो उसके पहले सेट के जो भी एलिमेंट्स बचे हैं उसको लिख लीजिए। जो कॉमन मिले उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो पहले सेट के एलिमेंट्स बचे हैं उसको लिख लीजिए। यही ए माइनस बी है या बी माइनस ए, ठीक है ना। डिफरेंस यही होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप डू इट योरसेल्फ क्योंकि इसका अपोजिट है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 इसका अपोजिट है, खुद से कीजिए आप। यानी कि 4 और 5 को आप खुद से कीजिए, डू इट योरसेल्फ। मैंने एक अपोजिट बता दिया, अब आप भी इसको अपने से कीजिए। यानी कि इसमें आपको क्या करना है? सी के एलिमेंट्स को लिखना है। इसमें क्या करते हैं? ए के एलिमेंट्स को लिखते थे, जो कॉमन था उसको छोड़ के बाकी ए में जो भी एलिमेंट्स बच रहे थे लिख देते थे। इसमें क्या करना है? जो कॉमन है उसको छोड़ के बाकी सी के जो एलिमेंट्स है उसको लिखना है। ऐसे ही इसको भी आपको सॉल्व करना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को।
बी माइनस सी, ठीक है ना। तो बी के एलिमेंट्स को लिख लीजिए 4, 8, 12, 16, 20, ठीक है। माइनस सी, सी के एलिमेंट्स लिख लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, आपको बी के वो सभी एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि सी में ना हो। बी के वो सभी एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि सी में ना हो। तो पहले जो कॉमन है, हम लोग का काम क्या है, पहले कॉमन को बाहर निकाल देना। 4 कॉमन है, 8 कॉमन है, 12 कॉमन है, 16 कॉमन है। जब ये सभी कॉमन हो गए तो जो सभी कॉमन हो गए इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है, जो बचा उसी को लिखना है। तो 20 बच गया, तो बी माइनस सी क्या होगा, 20 होगा। समझ में आ गया, ठीक है ना। चलिए 9 का क्वेश्चन नंबर 8, बी माइनस डी। बी क्या है, 4, 8, 12, 16, 20, और माइनस डी, डी क्या है, 5, 10, 15 और 20। इसमें क्या करना है, फिर से हम लोग को वही जो कॉमन है उसको पहले देख लेते हैं। ये कॉमन और ये कॉमन है, ठीक है ना, बाकी सब नहीं दिख रहा है। यानी कि जो कॉमन है उससे हमको कोई मतलब ही नहीं, उसको हटा दे, और बाकी जो बचा उसको हम लोग लिख लेते हैं 4, 8, 12, 16, ठीक है ना। डिफरेंस में हम लोग क्या करते हैं, कॉमन को हटा दीजिए, बाकी जो पहले वाले सेट में जो बचता है एलिमेंट्स उसको लिख दीजिए, जो कॉमन उसको नहीं लिखना है, जो बचा उसको लिख दीजिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का 9 क्या है, डी माइनस बी। तो 9 क्या है, डी माइनस बी। चलिए एक अपोजिट बता देता हूं, बी माइनस डी है, डी माइनस बी, सॉरी 9 ये है ना, क्वेश्चन नंबर 9, सी माइनस बी। सी माइनस बी देखिए इसका अपोजिट है, ठीक है ना। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, बी का एलिमेंट्स देख रहे थे, अब क्या करेंगे, सी का एलिमेंट्स देखेंगे, जो पहले है उसी का एलिमेंट्स देखना है, सी माइनस बी। तो सी क्या है आपका, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये सी है, ठीक है। फिर माइनस बी, बी क्या है, बी है 4, 8, 12, 16, 20। देखिए अपोजिट है, ये पहले आ गया, देखिए ना, बी माइनस सी, यहाँ सी माइनस बी, अपोजिट है ना। देखिए ये क्या था, ये बाद में है, यहाँ पे ये पहले आ गया, ये पहले है, यहाँ पे ये बाद में आ गया। तो जो पहले वाला है उसी के एलिमेंट्स को लिखते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग का काम क्या है, पहले देख ले क्या कॉमन है। तो हम लोग देखेंगे 4 कॉमन, 8 कॉमन हो गया, 12 कॉमन हो गया, 16 कॉमन हो गया, बचा क्या। अब देखिए जो कॉमन है हमको इससे नहीं मतलब है, इससे मतलब है, ठीक है ना। जो कॉमन है उसको तो हटा ही दीजिए, उसको हमको देखना ही नहीं है, जो बच रहा है उसको हमको देखना है। तो क्या बचा, 2, 6, 10, 14, ये हो गया, ठीक है ना। समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है। तो अब देखिए जरा इन दोनों का रिजल्ट देखिएगा, इसका और इसका और इसका रिजल्ट देखिएगा। हम लोग इन दोनों क्वेश्चन से ये कह सकते हैं बी माइनस सी डज नॉट इक्वल टू सी माइनस बी, यानी बी माइनस सी कहिए या सी माइनस बी कहिए, दोनों इक्वल नहीं हो सकता, दोनों की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। तो बी माइनस सी डज नॉट इक्वल टू सी माइनस बी, देख लीजिए आप, इसका आंसर कुछ और आ रहा है, इसका आंसर कुछ और आ रहा है, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देख लेते हैं। 10 को आप डू इट योर सेल्फ, क्योंकि इसका अपोजिट है, डू इट योर सेल्फ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। इसको आपको क्या करना है, डू इट योर सेल्फ।
ठीक है, इसका अपोजिट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को, C माइनस डी है, C माइनस डी। C क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 है, ठीक है। और D क्या है? D है आपका 5, 5, 10, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया और 20 हो गया। अब 10 देखिए, 10 दोनों में क्या है? कॉमन है, तो 10 को नहीं देखना हमको, जो कॉमन है उसको देखना ही नहीं है। बाकी जो सेट, पहले सेट में जो भी एलिमेंट्स बच रहे हैं उसको लिख लीजिए। 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, ये क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को भी बता दे रहा हूं, ये अपोजिट है इसका। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? देखिए D माइनस सी इसका अपोजिट है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? D माइनस सी है तो D क्या होगा? 5, 10, 15, 20 और माइनस C, C क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16 हो गया। चलिए अब देख लेते हैं दोनों में कॉमन क्या है। 10 दोनों में कॉमन है, 10 को छोड़ दीजिए, जो कॉमन है उसको छोड़ दीजिए। बाकी पहले वाले सेट में कौन सा एलिमेंट्स बच रहा है उसको लिख लीजिए। तो 5, 15, 20 ये बचा, इसको हम लोगों ने क्या किया? लिख लिया। ये क्या हो गया? आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। करा इफ x इक्वल टू ABCD एंड y इक्वल टू FBDZ, तो हम लोग को बताना है x माइनस वाई। क्या फाइंड आउट करना है? x माइनस वाई। हम लोग अभी देख रहे थे कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो x माइनस वाई हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो x को लिख लीजिए A B C D, फिर माइनस y को लिख लीजिए F B D Z, ठीक है। हम लोग देखते हैं जो कॉमन है उसको पहले अंडरलाइन कर लेते हैं, B और D, ठीक है ना। आपको अपने नोटबुक में अंडरलाइन नहीं करनी है, मैं ऐसे समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो B और D को हम लोगों ने क्या किया? अंडरलाइन कर लिया, यानी कि ये सब क्या है? कॉमन है। तो जो कॉमन है उससे हमको नहीं मतलब है माइनस में, ठीक है ना। तो बच्चा क्या? जो बच्चा है उसको लिखना है, A और C को लिख दीजिए। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 2, y माइनस एक्स है, अपोजिट कर दिया y माइनस एक्स, यानी F B D Z, और फिर माइनस x क्या है? A B C D। क्या काम करना है हम लोग को? वही B और D क्या दिख रहा है हमको? कॉमन दिख रहा है, ठीक है ना। तो कॉमन से हमको कोई मतलब ही नहीं है। बाकी जो पहले सेट का जो भी एलिमेंट्स मिले हैं, यानी कि पहले सेट के जो कॉमन है उससे कोई मतलब नहीं है, जो बचे हैं उसको हम लोग को लिख देना है F G। केवल पहले सेट से मतलब होना चाहिए, ये पहले वाले से, ठीक है ना। तो ये हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, अब क्या कर रहा है? इंटरसेक्शन x इंटरसेक्शन y। इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं? जो कॉमन होता है उसी को लिख देते हैं। तो क्या हो गया? A B C D इंटरसेक्शन और F B D Z। x की जगह x को रख दिए, y की जगह y को। दोनों में क्या कॉमन है? B D, दोनों में B D कॉमन है ना। तो जो कॉमन है इंटरसेक्शन में, जो कॉमन है उसी को लिखते हैं। तो B और D आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। कह रहा है इफ R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड Q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, देन R माइनस Q क्या होगा? कह रहा है कि R क्या है? रियल नंबर का सेट है, और Q क्या है? रेशनल नंबर का सेट है। तो R माइनस Q क्या होगा ये हम लोग को बताना है। तो R माइनस Q डिफरेंस, यानी कि R माइनस Q में हम लोग क्या लिखते हैं? जो कॉमन नहीं रहता है उसी को लिखते हैं। यही करते हैं ना हम लोग, यही करते हैं। R माइनस Q है तो दोनों में जो कॉमन नहीं है, बाकी सेट पहले सेट में जो बचा उसी को लिख देते हैं। तो रियल नंबर क्या होता है? जितने भी नंबर हैं सभी नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है ना। तो रियल नंबर क्या करता है? रियल नंबर
कंटेन विथ रियल नंबर कंटेन होता है, कंटेन विथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है ना। या फिर आप कह सकते हैं रियल नंबर क्या होता है, सेट ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर होता है। ठीक है ना। रियल नंबर आर सेट ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर, ऐसे कहिएगा। रियल नंबर्स आर सेट ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर, यानी रेशनल और इरेशनल नंबर का क्या होता है, सेट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर। ये बताइए आर क्या है, रियल नंबर है, क्यू क्या है, रेशनल नंबर है, और रियल नंबर क्या होता है, रेशनल इरेशनल का सेट होता है। ये बताइए रियल नंबर में रेशनल इरेशनल दोनों होते हैं, तो ये रेशनल, इसमें रेशनल इरेशनल दोनों होगा, ध्यान समझिएगा। इसमें क्या होगा, रेशनल होगा, रियल नंबर किसे कहते हैं, जिसमें रेशनल होगा और क्या होगा, इरेशनल होगा। रेशनल हो गया और इरेशनल, ठीक है ना। और ये बताइए दोनों में क्या रेशनल कॉमन दिख रहा है ना, रेशनल कॉमन दिख रहा है, तो ये बताइए तो आपका क्या बचेगा जब आर माइनस क्यू करेंगे, तो आर क्या है, देखिए जरा ध्यान समझिएगा। अगर मैं ऐसे लिखूं, आर में क्या है, रेशनल होता है, रेशनल नंबर्स होते हैं और इरेशनल नंबर। आर में क्या होते हैं, आर इन्हीं दोनों का क्या होता है, सेट होता है, रेशनल नंबर्स का और इरेशनल नंबर का। ठीक है ना। अभी बताइए यहां भी रेशनल नंबर है और यहां भी रेशनल नंबर, मतलब इस आर में भी रेशनल नंबर है, इस क्यू में भी रेशनल नंबर है, तो दोनों में रेशनल नंबर कॉमन हो गया। ठीक है ना। तो जो कॉमन है, कॉमन क्या है, ये और ये कॉमन है। अब पहले वाले सेट में बचा क्या, इरेशनल नंबर, तो इसका मतलब आर माइनस क्यू क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। समझ में आ गया कि नहीं, इरेशनल नंबर्स। ठीक है ना, समझ में आ गया। हम लोग जानते हैं रियल नंबर क्या होता है, रेशनल और इरेशनल का सेट होता है। तो रियल नंबर में क्या क्या रहेगा, रेशनल नंबर रहेगा, इरेशनल नंबर। अब इस वाले सेट में रेशनल इरेशनल है और इस वाले सेट में क्या है, रेशनल है, तो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या है, रेशनल कॉमन है, तो बचा क्या, इरेशनल। तो पहले सेट में जो कॉमन होता है इसको छोड़ देते हैं, बाकी जो बचता है उसको लिख लेते हैं, बचा क्या, इरेशनल, तो इरेशनल नंबर क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना। चलिए अब लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है, हमको आंसर भी बताना है, आंसर को जस्टिफाई करना है। ठीक है ना। तो अगर देखिए सब डिसजॉइंट की बात कर रहा है, डिसजॉइंट सेट की। डिसजॉइंट सेट हम लोग जानते हैं क्या होता है कि अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं मिलता है तो वो क्या होता है, डिसजॉइंट सेट होता है। ठीक है ना। कोई भी कॉमन एलिमेंट्स ना मिले तो वो क्या होता है, डिसजॉइंट। अब देखते हैं हम लोग इन दोनों में क्या कॉमन है, क्या कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है हम लोग चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जब 2, 3, 4, 5 का इंटरसेक्शन देखेंगे, इंटरसेक्शन क्या देखेंगे, 3 और 6 देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे इसमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन मिल गया ना। तो अगर कॉमन नहीं मिलेगा तभी डिसजॉइंट सेट होगा, कॉमन मिल गया तो डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। तो ये क्या 3 क्या 5 के इक्वल है, 3 5 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, डिसजॉइंट सेट नहीं है। जहां 5 के इक्वल आ गया, जहां 5 आ गया आंसर, वो डिसजॉइंट सेट होगा, जहां 5 नहीं हुआ वो डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। चलिए अब इसमें कह रहा है कि ये क्या है, डिसजॉइंट सेट है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो इसमें भी मैं कहूंगा ये क्या है, फॉल्स है। क्यों, देख लेते हैं, AEIOU हो गया। अब इनका इंटरसेक्शन निकालते हैं, देखते हैं कुछ कॉमन मिलता है। अगर कॉमन मिल गया तो डिसजॉइंट सेट नहीं है, अगर नहीं मिलता तो डिसजॉइंट सेट है। तो ABCD, यस दोनों में कॉमन मिल गया, क्या ए कॉमन मिल गया ना, इसका मतलब ए क्या 5 के इक्वल है, 5 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। अब ये कह रहा है डिसजॉइंट सेट है, तो इसमें मैं कहूंगा यस ये ट्रू है। क्यों ट्रू है वो भी चेक कर लेते हैं हम लोग।
क्यों ट्रू है, तो यहाँ पे 2, 6, 10, 14 हो गया। अब इसका इंटरसेक्शन देखते हैं, कुछ कॉमन मिलता है कि नहीं। 3, 7, 11, 15। देखिए दोनों में कुछ भी कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जब कॉमन नहीं दिख रहा है इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 5 के इक्वल होगी। इसका मतलब ये क्या है, डिसजॉइंट सेट है। जब कोई भी कॉमन नहीं हो क्या होता है, डिसजॉइंट सेट। इसको भी मैं क्या कहूंगा, ट्रू कहूंगा। क्यों, हम लोग देख लेते हैं। 2, 6, 10 इंटरसेक्शन हम लोग इसका सॉल्व करेंगे तो देखते हैं 3, 7, 11। अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। इसमें भी जब कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है इसका मतलब ये 5 इक्वल है, और अगर ये 5 इक्वल है इसका मतलब ये क्या है, डिसजॉइंट सेट है। तो ये था आपका एक्सरसाइज 1.4, ठीक है ना। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।